मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं। यहाँ से वो प्लेटलेट्स का कह के पूरी दुनिया को बता के उनके डॉक्टर यही बताते रहे कि मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स इंतहाई गिर गए हैं, ज़िंदगी और मौत के वो दो राहे पे खड़े हैं। पता नहीं कि किस वक्त अगर इलाज ना हुआ तो वो मौत की लकीर पार कर जाएं। तो हुकूमत ने भी, अदलिया ने भी उनको इसी हवाले से जो कुछ यहाँ पे कहा जा रहा था, उनकी मुलाकातों पर कतई तौर पे पाबंदी थी। अपने अज़ीज़ तरीन जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके वालदा हैं, उनकी बेटी है और इसी किस्म के जो भाई हैं, उनके अलावा उनकी से किसी के साथ भी मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। तो इस तरीके से एक कोहराम बर्पा कर दिया गया, एक हाइप क्रिएट कर दी गई। मेडिकल बोर्ड जो तरतीब तश्कील दिया गया, उसने भी यही कहा कि मियां नवाज शरीफ की ज़िंदगी को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़तरा है, उनको दूसरे मुल्क की इलाज के लिए जाना चाहिए। लंदन में बेहतरीन सहूलतें उनको मुयसर आ सकती हैं इलाज की। तो मियां साहब इलाज के लिए लंदन चले गए, लेकिन वहाँ पे जाके अल्लाह ताला करे कि अगर वो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फ़रमाए। अगर वो बहानेबाजी कर रहे तो अल्लाह ताला उनको हदायत दे। तो वहाँ पे जाके जिस तरीके से उनका बिहेवियर है, वो किसी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुए और फिर घर से बाहर भी चले जाते हैं। लोग उनके साथ मुलाकातों के लिए भी आते हैं, सियासी मुलाकातें भी हो रही हैं, इजलास भी वहाँ पे, सियासी इजलास भी वहाँ पे बुलाए जा रहे हैं। तो इससे लोग शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में जो कुछ किया वो सारी ड्रामेबाजी थी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको 20 दिसंबर तक की ज़मानत दी गई थी इलाज कराने के लिए। उसके बाद कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ को मज़ीद इलाज के लिए मुद्दत की ज़रूरत हो, दिनों की ज़रूरत हो, तो वो पंजाब हुकूमत से रजू कर सकते हैं, पंजाब हुकूमत से कह सकते हैं। तो ये ज़िम्मेदारी फिर पंजाब हुकूमत के ऊपर डाल दी गई कि वो मियां नवाज शरीफ की सेहत को देखते हुए उनका लंदन में टेन्योर एक्सटेंड कर दें। तो वहाँ पे जाके मियां नवाज शरीफ की जो सरगर्मियाँ रहीं, उनसे तो यही पता चलता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में हाइप क्रिएट की गई थी कि वो ज़िंदगी और मौत के दोराहे पर खड़े हैं, किसी वक्त भी मौत की लकीर पार कर सकते हैं, मौत की वादी में उतर सकते हैं। ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं था, क्योंकि वहाँ पे वो एक दिन भी किसी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं रहे, घर पे ही इलाज हो रहा है। बल्कि मुज़हिका खेज़ किस्म की ख़बरें उनके बेटे बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं जी कि हवाखोरी के लिए उनको बाहर ले जाया जाता है। हवाखोरी कौन सा इलाज होगी? हवाखोरी तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हो सकती थी, बहरहाल जेल में नहीं, जेल में ऐसा मुमकिन नहीं था। तो असल मकसद कुछ लोगों की नज़र में मियां नवाज शरीफ का जेल से निकलना था। जेल से निकल के वहाँ चले गए। अगर वो वाकई शदीद बीमार थे तो उनको किसी हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए था। चले वो हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुए, वहाँ पे उनके बेटे के बकौल हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो सकती है, घर ज़्यादा महफूज है, ये भी एक मुज़हिका किस्म की बात है। तो बहरहाल उनकी जो मुद्दत थी इलाज करवाने की वो ख़त्म हो गई है। और उसके बाद जो रिपोर्टें पाकिस्तान भिजवाई जानी थी, वो रिपोर्टें जब हुकूमत ने मंगवाई, पंजाब हुकूमत ने मंगवाई, तो वो उन्होंने पुरानी भेज दी। फिर इन्होंने कहा कि हमें नई रिपोर्टें चाहिए, तो वो भी अभी तक मौसूल नहीं हुई। तो अब फिर पंजाब हुकूमत ने सख्ती से ज़रा कहा है कि आप नई रिपोर्टें हमें भिजवाएं और 3 दिन में भिजवाएं। अगर 3 दिन में रिपोर्टें नहीं भिजवाई गई तो फिर अगली कार्रवाई करेंगे। अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई फिर वही है कि मियां नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत जो इसने ज़मानत देनी थी, ज़मानत एक्सटेंड करनी थी, वो उसको एक्सटेंड नहीं करेगी। मामला अदालत में जाएगा। अदालत के सामने भी जितनी भी जानबदार अदालतें हों, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उनको एक लैंडमार्क खींचने, एक लाइन खींचनी पड़ती है कि अब इसके बाद हम क्या करें। तो फिर अदालत के पास भी जब ये साबित हो जाएगा कि मियां नवाज शरीफ वहाँ पे किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने इलाज करवाया है, किस तरीके से इलाज नहीं करवाया, उनके लिए भी फिर बेजा तौर पे हमायत करना मुश्किल हो जाएगा। तो सरेदस्त 3 दिन मियां नवाज शरीफ के पास अभी हैं। इन 3 दिनों में उन्होंने रिपोर्ट भिजवानी है। लंदन में सुना है कि जाली रिपोर्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कोई तसव्वुर ही नहीं है। बहरहाल अगर कोई लेबॉर्ट्री अपनी वहाँ पे बना के रजिस्टर्ड करवा ले तो वहाँ से रिपोर्ट ऐसी मन मर्ज़ी की रिपोर्टें ज़रूर हासिल की जा सकती हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ के
प्लेटलेट्स इंतहाई कम हो गए हैं। तो वहाँ पे अब प्लेटलेट्स की क्या सूरत हाल है, बार बार मीडिया के लोग डॉक्टर अदनान से पूछते हैं, बताइए जी मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की क्या सूरत हाल है। ना तो उन्होंने ख़ुद से इस हवाले से कोई ट्वीट किया है, यहाँ पे उनका ट्विटर से उंगली उठती ही नहीं थी, वहाँ पे वो और तो बड़े ट्वीट कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ की सेहत की मखदूशी के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन एक भी ट्वीट में उन्होंने नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की क्या सूरत हाल है, अब कितने प्लेटलेट्स हैं। इसी बुनियाद के ऊपर मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान से जाने की इजाज़त दी गई थी। तो जाली तौर पे बरतानिया में मुमकिन ही नहीं है, जिस तरीके से बरतानिया में ऐसा मुमकिन नहीं है कोई अदालतें किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दें या किसी की हमायत में किसी सिफारिश पर या किसी दबाव पर फ़ैसला कर दें। तो बहरहाल जिस तरीके से अल्ताफ़ का फ़ैसला हुआ उस हवाले से तो हो सकता है कि कोई रियासती मफादात हों तो इस तरह के फ़ैसले आ जाएं सामने, अदरवाइज़ आम अदालतें, वो बरतानिया की अदालतें, बरतानिया की पुलिस, वो कतन यही तसव्वुर यही है कि वो कतन दो नंबरी नहीं करते। इसी हवाले से मियां नवाज शरीफ के बारे में भी 2 नंबर रिपोर्ट्स हासिल करना नामुमकिन है। तो अब सूरत हाल ये है कि डॉक्टर अदनान को या मियां नवाज शरीफ के जो भी वहाँ पे मुआलज हैं उनको असल रिपोर्ट पाकिस्तान भेजना पड़ेगी, जिसका इसी तरीके से सरेदस्त इम्कान कम नज़र आता है हालात को देखते हुए। जिस तरीके से मनी ट्रेल मियां नवाज शरीफ नहीं दे सके थे, तो ये एक और मनी ट्रेल मियां नवाज शरीफ से मांगी जा रही है, उनके सेहत के हवाले से, उनके इलाज के हवाले से, उनके प्लेटलेट्स के हवाले से। ऐसा नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ ये मनी ट्रेल भी दे सकेंगे, और फिर पंजाब हुकूमत ने वही करना है जो कानूनी रास्ता है, और कानूनी रास्ता फिर यही है कि इनकी ज़मानत एक्सटेंड नहीं होगी, मामला अदालत में जाएगा, अदालतें फिर देखें क्या करती हैं। सरे दस्त तो यही नज़र आता है जो कुछ होना चाहिए इखलाकी तौर पे, असूली तौर पे और कानूनी तौर पे, कि मियां नवाज शरीफ की वापसी का सफ़र शुरू हो रहा है। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, वो भी कोई अनाड़ी नहीं है, वो भी बड़े खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान से ऐसी सूरत में चले जाना कि 70 साल में 72 साल में एक भी कैदी जिसको सज़ा हो चुकी हो वो पाकिस्तान से ना तो ज़मानत पे रिहा हुआ है, ज़मानत पे रिहा हुआ है तो वो इलाज के बहाने से या इलाज के नाम पर पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। मियां नवाज शरीफ ने अगर जेल ही काटनी होती तो पाकिस्तान में उनको इलाज की सहूलतें मुयसर थी, वो गए ही जेल के खौफ से हैं। तो वहाँ पे वो रह रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे, जो भी हो रहा है। तो पाकिस्तान आने का वो पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ना आए। ये फिर देखिए कि हुकूमत किस हद तक जा सकती है, और बरतानवी हुकूमत भी पाकिस्तानी हुकूमत के साथ कोई तावन करती है या नहीं करती। तो बाहर नज़र यही आता कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ एक हाथ कर दिया। और फिर देखें कि ऐसी शर्मनाक सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल है, शर्मनाक ही कहें तो ज़्यादा बेहतर है, कि आज भी बहुत से लोग मियां नवाज शरीफ को नेल्सन मंडेला, तैयब अर्दगान और कायदे आज़म के पाए का लीडर समझते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से तो बहरहाल बड़ा लीडर ही समझते हैं, जिसने जेल में बैठ के जान दे दी लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। और मियां नवाज शरीफ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नेल्सन मंडेला हैं, फिर भी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़े लीडर हैं, फिर भी वो कायदे आज़म सानी हैं।